डियर स्टूडेंट, राजनीति विज्ञान प्रथम वर्ष की क्लास में आप सभी का स्वागत है। हम चर्चा कर रहे थे सामाजिक समझौता सिद्धांत की और इसमें हमने हाफ-लॉक रूसो का कंपैरेटिव अध्ययन किया, कंपैरेटिव स्टडी की। और इस दौरान हमने देखा कि रूसो ये कहता है अपने सामाजिक समझौता में कि लोगों ने एक सामाजिक समझौता किया। एक ही सामाजिक समझौते का उल्लेख रूसो करता है और उस सामाजिक समझौते के फलस्वरूप सामान्य इच्छा उभर कर आती है, जिसे रूसो संप्रभु मानता है। रूसो के सामान्य इच्छा पर हम आगे थोड़ा विस्तृत चर्चा करते हैं। रूसो की सामान्य इच्छा ही समझौते की मूल उत्पत्ति है और यही संप्रभु है। पूरा राजनीतिक समाज इसी सामान्य इच्छा के अधीन रहता है। प्रश्न उठता है, सामान्य इच्छा क्या है? सामान्य इच्छा के बारे में बतलाते हुए रूसो कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में दो प्रकार की इच्छाएं निवास करती हैं। एक है व्यवहारिक इच्छा यानी एक्चुअल विल, जो कि मनुष्य की वास्तविक इच्छा होती है, जिससे वह अपनी जीवन यापन करता है या जीवन यापन की दैनिक आवश्यकताओं से और जीवन की आवश्यकताओं से, व्यवहारिक आवश्यकताओं से जुड़ी ही इच्छा है। दूसरी, रूसो ये कहता है कि व्यक्ति के हृदय में दूसरी इच्छा होती है वास्तविक इच्छा, जिसे रियल विल रूसो कहता है। यह वास्तविक इच्छा एक्चुअल इच्छा से अलग है। व्यवहारिक इच्छा जहां व्यक्ति की व्यक्तिगत आवश्यकताओं, व्यक्तिगत स्वार्थ की पूर्ति से जुड़ी हुई है। व्यवहारिक इच्छा इसके विपरीत सार्वजनिक हित से जुड़ी हुई है, जिसमें सबके कल्याण की कामना निहित है। व्यवहारिक इच्छा में व्यक्ति केवल व्यक्तिगत हित की सोचता है, व्यक्तिगत हित की कामना करता है। वास्तविक इच्छा संपूर्ण समाज के हित की इच्छा है, जिसे रूसो रियल विल कहता है, या जो सामान्य इच्छा का वास्तविक रूप है। इस वास्तविक इच्छा को ही रूसो सामान्य इच्छा कहता है। अब प्रश्न उठता है, सामान्य इच्छा है क्या? रूसो ने ये कह तो दिया कि भाई एक्चुअल विल अलग है और रियल विल अलग है। एक्चुअल विल व्यक्ति के इंडिविजुअल इंटरेस्ट से जुड़ी हुई है और जो रियल विल है वह सोशल इंटरेस्ट से जुड़ी हुई है, सामाजिक कल्याण से जुड़ी हुई है। और यही सामान्य इच्छा है। लेकिन इसका स्वरूप क्या है? सामान्य इच्छा हम किसे कहेंगे? रूसो ये कहता है कि इन वास्तविक इच्छाओं का योग सामान्य इच्छा है। सभी व्यक्तियों की जब वास्तविक इच्छा एक जगह इकट्ठी होती है, जिसे रूसो सामान्य इच्छा कहता है, सभी व्यक्तियों की वास्तविक इच्छाओं के योग को रूसो ने सामान्य इच्छा कहा है। सम टोटल ऑफ द रियल विल ऑफ ऑल, सभी व्यक्तियों की वास्तविक इच्छाओं का योग सामान्य इच्छा है रूसो के अनुसार। टी.एच. ग्रीन इस सामान्य इच्छा को स्पष्ट करते हुए कहता है कि सामान्य उद्देश्यों की सामूहिक चेतना रूसो की सामान्य इच्छा है, यानी कॉमन कॉन्शियसनेस ऑफ कॉमन एंड। सभी व्यक्तियों की या सबके हित का उद्देश्य लेकर जो इच्छा चलती है, या सबके हित के उद्देश्यों की जो चेतना है, वह सामान्य इच्छा है। रूसो ये कहता है कि सामान्य इच्छा सब लोगों की इच्छाओं का योग नहीं है, क्योंकि रूसो का मानना है कि सब लोगों की इच्छा में
व्यवहारिक और वास्तविक इच्छाएं दोनों सम्मिलित है, जबकि सामान्य इच्छा केवल लोगों की वास्तविक इच्छाओं का योग है। सामान्य इच्छा लोगों की व्यवहारिक इच्छाओं से अलग है। यानी सामान्य इच्छा व्यवहारिक और वास्तविक इच्छा के मध्य कोई समझौता नहीं है, बल्कि व्यक्तियों की इच्छाओं में से व्यवहारिक इच्छा निकाल देने के बाद में जो वास्तविक इच्छाएं बचती है वही सामान्य इच्छा है। यह वास्तविक और व्यवहारिक इच्छा के मध्य कोई समझौता नहीं है। व्यवहारिक इच्छा निकाल देने के बाद में जो सार्वजनिक कल्याण की भावना, सार्वजनिक हित की जो चेतना जो बचती है वही सामान्य इच्छा है। रूसो सामान्य इच्छा को लोकमत से भी अलग करता है। रूसो का यह कहना है कि लोकमत सामान्य इच्छा नहीं है, क्योंकि लोकमत का अपना कोई निश्चित स्वरूप नहीं होता। कई बार लोकमत सही भी हो सकता है, कई बार गलत भी हो सकता है। लोकमत हमेशा सही हो यह आवश्यक नहीं है। लोकमत को प्रभावित करने वाले कई कारक होते हैं, यानी लोकमत सामूहिक क्रिया के कई कारकों से प्रभावित होता है, जैसे प्रेस है, भाषण है, मीडिया है। लेकिन सामान्य इच्छा इन सब से परे है। लोकमत कभी गलत हो सकता है, सामान्य इच्छा कभी गलत नहीं होती। सामान्य इच्छा अन्य तत्वों से प्रभावित नहीं होती, क्योंकि यह सामान्य कल्याण की, सामूहिक कल्याण की इच्छा है, जो कि वास्तविक हित से, समाज के वास्तविक हित से जुड़ी हुई है। इस पर अन्य तत्वों का प्रभाव नहीं पड़ता। तो रूसो के अनुसार सामान्य इच्छा सार्वजनिक कल्याण की भावना से जुड़ी हुई है, सार्वजनिक कल्याण की इच्छा है। यह लोकमत से अलग है और सब लोगों की इच्छाओं का योग भी नहीं है। सब लोगों की इच्छाओं से जब व्यवहारिक इच्छाओं को निकाल दिया जाता है, यानी व्यक्तिगत स्वार्थ की भावना को जब अलग कर दिया जाता है, और जो शेष बचती है सामूहिक या सबके कल्याण की भावना, सबके कल्याण की इच्छा, वही सामान्य इच्छा रूसो के अनुसार है। आगे हम देखेंगे रूसो की सामान्य इच्छा की विशेषताएं। सामान्य इच्छा पर चर्चा करते हैं तो हमें इसमें कुछ विशेषताओं को देख सकते हैं। रूसो की सामान्य इच्छा की सबसे पहली विशेषता है कि यह स्थायी है। रूसो ये मानता है कि सामान्य इच्छा स्थायी इच्छा है, इसे मिटाया नहीं जा सकता, इसमें परिवर्तन नहीं किया जा सकता, क्योंकि यह सामूहिक हित की भावना से, सबके कल्याण की भावना से जुड़ी हुई है, अतः यह स्थायी है। दूसरी इसकी विशेषता है कि सामान्य इच्छा कभी गलत नहीं होती। रूसो का ये मानना है कि सामान्य इच्छा सार्वजनिक कल्याण की, सार्वजनिक हित की इच्छा है, अतः ये कभी गलत नहीं हो सकती। इसीलिए रूसो सामान्य इच्छा और जनमत या लोकमत में अंतर करता है, और सामान्य इच्छा को वह लोकमत से नहीं जोड़ता, क्योंकि रूसो के ये कहता है कि लोकमत गलत हो सकता है लेकिन सामान्य इच्छा कभी गलत नहीं होती। ऐसा ही बहुमत को भी वह सामान्य इच्छा नहीं मानता, क्योंकि बहुमत भी अनेक बार गलत हो सकता है, जबकि रूसो की सामान्य इच्छा कभी गलत नहीं होती, अतः यह इसकी दूसरी विशेषता है। रूसो की सामान्य इच्छा की तीसरी विशेषता हम ये कह सकते हैं कि रूसो की सामान्य इच्छा सामाजिक एकता की सूचक है। रूसो ये मानता है कि सामान्य इच्छा में सबके कल्याण की भावना निहित है, सबका हित सामान्य इच्छा में समाहित है, अतः यह समाज को जोड़े रखती है, समाज की एकता को बनाए रखती है। सामान्य इच्छा समाज की एकता का प्रतीक है। इसकी अगली विशेषता है कि यह अखंड है।
सामान्य इच्छा चूंकि संप्रभु है, अतः यह अखंड है, इसको तोड़ा नहीं जा सकता, खंडित नहीं किया जा सकता। यह अखंड और स्थायी इच्छा है, न इसे हस्तांतरित किया जा सकता है, न इसे बांटा जा सकता है। यह संप्रभु है और समाज की सामान्य इच्छा में निहित है, जिसे ना बदला जा सकता है। रूसो की सामान्य इच्छा की अगली विशेषता है कि यह सर्वोच्च और निरंकुश है। रूसो ये कहता है कि सामान्य इच्छा सभी व्यक्तियों की वास्तविक इच्छाओं का योग है, अतः यह सबकी इच्छा इसमें समाहित है। कोई व्यक्ति सामान्य इच्छा का उल्लंघन नहीं कर सकता। अगर कोई व्यक्ति अपनी वास्तविक व्यवहारिक इच्छाओं से प्रभावित होकर या अपनी स्वार्थ की चेतना से प्रभावित होकर सामान्य इच्छा का उल्लंघन करता है, तो सामान्य इच्छा उसे या समाज की सामूहिक सत्ता उस व्यक्ति को उसका पालन करने के लिए बाध्य कर सकती है। कोई व्यक्ति इसके विरुद्ध नहीं जा सकता। अगर व्यक्ति को दंडित किया जाता है तो वह भी उसकी अपनी इच्छा का ही एक अंश है। सामान्य इच्छा सर्वोच्च है, इसके विपरीत कोई नहीं जा सकता, इसके ऊपर कोई नहीं हो सकता, कोई इसका उल्लंघन नहीं कर सकता। यह निरंकुश है। रूसो की सामान्य इच्छा की इसी विशेषता के कारण विद्वानों का यह कहना है कि रूसो की सामान्य इच्छा हॉब्स का सर कटा हुआ लेवियाथन है, क्योंकि हॉब्स भी अपनी निरंकुश और असीम राज्य की शक्ति का प्रतिपादन करता है, और वही असीम और निरंकुश राज्य की सत्ता रूसो की सामान्य इच्छा में निहित है। हालांकि इसका स्वरूप लोकतांत्रिक हो गया है, लेकिन फिर भी यह निरंकुश और सर्वोच्च है। अतः इसे विद्वान हॉब्स का सर कटा हुआ लेवियाथन कहते हैं। रूसो की सामान्य इच्छा की अगली विशेषता है कि यह अप्रातिनिधिक है। रूसो की सामान्य इच्छा का प्रतिनिधित्व नहीं किया जा सकता। कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे की इच्छा को अभिव्यक्त नहीं कर सकता, उसका प्रतिनिधित्व नहीं कर सकता। व्यक्ति स्वयं ही अपनी इच्छा की अभिव्यक्ति सर्वोच्च रूप से कर सकता है। व्यक्ति स्वयं ही अपनी इच्छा का सर्वोच्च प्रतिनिधि होता है, तो यह अप्रातिनिधिक है, कोई इसका प्रतिनिधित्व नहीं कर सकता। ये हुई रूसो की सामान्य इच्छा की विशेषताएं। अब हम चर्चा करते हैं रूसो की सामान्य इच्छा की आलोचनाओं पर। इसकी आलोचना अनेक विद्वानों ने अनेक तरह से की है। कई बिंदुओं पर हम इसकी आलोचना कर सकते हैं। रूसो की सामान्य आलोचना का सबसे पहला बिंदु है अस्पष्टता। रूसो की सामान्य इच्छा का सिद्धांत अस्पष्ट है। रूसो कहता है कि व्यक्ति की व्यवहारिक और वास्तविक इच्छा में अंतर है, लेकिन इस इच्छा के अंतर का मापदंड क्या है, यह अस्पष्ट है। जैसा कि हॉब्स ने कहा है कि जो वास्तविक है वह व्यवहारिक है, और जो व्यवहारिक है वह वास्तविक है। तो वास्तविक और व्यवहारिक इच्छा के मध्य कोई स्पष्ट विभाजन रेखा या कोई मापदंड नहीं है। अतः रूसो की सामान्य इच्छा पूरी तरह अस्पष्ट सिद्धांत है। दूसरा है अभिव्यक्ति की कसौटी। रूसो ये कहता है कि सामान्य इच्छा ना तो बहुमत की इच्छा है, ना ही अल्पमत की इच्छा है, और ना ही यह संपूर्ण व्यक्ति समूह की इच्छा है। इसकी कसौटी का आधार क्या है? कई बार बहुमत की इच्छा भी सामान्य इच्छा हो सकती है, और कई बार एक व्यक्ति की इच्छा भी सामान्य इच्छा का रूप ले सकती है, क्योंकि सामान्य इच्छा का सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है सार्वजनिक हित। कई बार पूरा व्यक्ति समूह या बहुमत
कई बार व्यक्ति समूह है या बहुत मत सामान्य इच्छा की अभिव्यक्ति नहीं कर पाता और एक व्यक्ति विशेष जो कि आत्मत्यागी है, विद्वान है, वह सामान्य इच्छा की अभिव्यक्ति कर सकता है। जैसा कि हम महात्मा गांधी के संदर्भ में कह सकते हैं कि महात्मा गांधी के जो सिद्धांत है वह सामान्य इच्छा के अनुरूप है। तो रूसो की सामान्य इच्छा की दूसरी आलोचना इस आधार पर की जा सकती है कि रूसो की सामान्य इच्छा की अभिव्यक्ति की कसौटी क्या हो, यह स्पष्ट नहीं है। इसकी आलोचना का तीसरा आधार है कि सामान्य इच्छा का सिद्धांत निरंकुश व स्वेच्छाचारी है। रूसो ये कहता है कि सामान्य इच्छा ही संप्रभु है, कोई व्यक्ति इस इच्छा के विपरीत नहीं जा सकता। व्यक्तिगत स्वतंत्रता या व्यक्तिगत इच्छा, व्यक्तिगत हित सामान्य इच्छा के विरुद्ध नहीं जा सकते। अगर कोई व्यक्ति सामान्य इच्छा की अवहेलना करता है तो संप्रभु या सामान्य इच्छा के द्वारा उसे उस किसी बात को मानने के लिए बाध्य किया जा सकता है। इस तरह सामान्य इच्छा का सिद्धांत पूरी तरह निरंकुश और स्वेच्छाचारी है। इसीलिए इसे हॉब्स का सरकटा लेवियाथन भी कहा जाता है। सामान्य इच्छा की अगली आलोचना हम इस आधार पर कर सकते हैं कि सामान्य इच्छा का सिद्धांत अनैतिहासिक और काल्पनिक है। इतिहास में कहीं भी ऐसी किसी सिद्धांत का प्रमाण नहीं मिलता। सामान्य इच्छा का कोई प्रमाण इतिहास में नहीं मिलता। रूसो की यह सामान्य इच्छा का सिद्धांत या रूसो के सामाजिक समझौता का सिद्धांत पूरी तरह काल्पनिक और अनैतिहासिक है। वैसे सामान्य जो सामाजिक समझौता सिद्धांत है वह पूरी तरह काल्पनिक सिद्धांत है, चाहे हॉब्स का हो, चाहे लोक का हो, चाहे रूसो का हो। तो यह सिद्धांत पूरी तरह काल्पनिक है और अनैतिहासिक है। इसकी अगली आलोचना हम ये करके कर सकते हैं कि सामान्य इच्छा के सिद्धांत में व्यक्तिगता का कोई महत्व नहीं है। एक व्यक्ति की इच्छा, एक व्यक्ति का हित, एक व्यक्ति की स्वतंत्रता सामान्य इच्छा के सामने कोई मायने नहीं रखती। व्यक्ति की इच्छा, स्वतंत्रता का बलिदान सामान्य इच्छा की एवज में हो जाता है, जबकि सामान्य इच्छा या रूसो के सामाजिक समझौता सिद्धांत का आधार ही यह था कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता और संपत्ति की रक्षा के लिए सामान्य इच्छा या राज्य की उत्पत्ति होती है और उसी व्यक्ति की स्वतंत्रता का हनन सामान्य इच्छा के द्वारा होता है। व्यक्ति के व्यक्तित्व का व्यक्तिगत महत्व नहीं रहता, यानी एक व्यक्ति का महत्व सामूहिक महत्व के सामने, सामूहिक हित के सामने, सामान्य इच्छा के सामने समाप्त हो जाता है। तो ये हुआ रूसो की सामान्य इच्छा की आलोचना। लेकिन अनेक आलोचनाओं के बावजूद भी हम यह नहीं कह सकते कि रूसो की सामान्य इच्छा के सिद्धांत का कोई महत्व नहीं है। रूसो की सामान्य इच्छा का सिद्धांत भी राजनीति विज्ञान में अत्यंत महत्वपूर्ण सिद्धांत है। रूसो की सामान्य इच्छा ने लोकतांत्रिक राज्य की अवधारणा को बल प्रदान किया और इसी के आधार पर हम कह सकते हैं कि इंग्लैंड में निरंकुश राजतंत्र से पूरी तरह लोकतांत्रिकरण की प्रक्रिया संपन्न हुई। लोकतंत्र के महत्व की स्थापना, समुदाय के हितों की अवधारणा या राष्ट्रीय हितों की अवधारणा का महत्व सामान्य इच्छा के द्वारा स्थापित होता है और लोकतंत्र वर्तमान का सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक सिद्धांत है जिसे सामान्य इच्छा ने बल प्रदान किया है। धन्यवाद। ये हुआ हमारा सामाजिक समझौता सिद्धांत। सामाजिक समझौता सिद्धांत हमारा पूर्ण होता है। अगले वीडियो में हम नए टॉपिक के साथ फिर उपस्थित होंगे। धन्यवाद।